नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये वाला प्रश्न। तो पहले इसको सही से पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो प्रश्न है आज ये वाला कि आकृति 3 में ये कोई आकृति बनी हुई है, एक क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें केंद्र O वाले वृत्त पर, यानी जो केंद्र O है इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु T से, यानी एक बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है T, इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। अब सिद्ध करना है कि PTQ यानी ये जो कोण है ये दुगना है OPQ का, यानी OPQ यानी इस कोण का दुगना है ये वाला कोण। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक बार सही से पढ़ लीजिए। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो PTQ है, यानी ये जो कोण है, यानी थीटा मान लेता हूँ। तो मुझे प्रूफ करना है ये जो कोण है ये दुगना है OPQ का, OPQ यानी इस कोण का दुगना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले मैं मान लूँगा कि ये जो PTQ है, एंगल PTQ है वो थीटा है। अब मैं लिखूँगा त्रिभुज TPQ में, यानी ये वाला TPQ में, इसमें ना ये दो भुजाएं बराबर हैं। तो क्योंकि T वृत्त का बाह्य बिंदु है तो आपने पढ़ा होगा वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो TP बराबर TQ लिख दोगे, क्योंकि ये वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। और साथ साथ आपने ये भी पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो लिखोगे आप बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि अगर ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण ये वाले बराबर हो जाएंगे, यानी TPQ बराबर हो जाएगा TPQ बराबर हो जाएगा TQP के, सही है। तो TQP के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसको x भी मान सकते हैं। तो चलो मैं इसको भी x मान लेता हूँ। तो ये भी x और ये भी x। फिर हम ये भी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक वृत्त है और उसके किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा जा रही है। तो स्पर्श जो रेखा जा रही है उसको केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ भी दिख रहा है कि ये स्पर्श रेखा जा रही है और हमने ये केंद्र O को P से मिलाया हुआ है। तो ये जो त्रिज्या खींची गई है ये इस स्पर्श रेखा पे लंब है, तो यानी ये 90 हो जाएगा दोनों। तो OPT 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या हो जाएगा कि एंगल OPT आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो आपका OPT 90 डिग्री हो जाएगा, सही है। साथ साथ अब ये त्रिभुज ले लोगे तो तीनों कोणों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप लिखोगे त्रिभुज TPQ में, अब लिख दोगे तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हमें अगर मान लो x की वैल्यू चाहिए तो x जोड़ के 2x हो जाएगा, थीटा उधर घट जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा और दोनों के बटे में 2। तो x बराबर जाएगा 180 डिग्री के भी बटे में 2 और एक थीटा के भी बटे में 2, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। उसके बाद अब हमें प्रूफ करना था कि जो PTQ है, यानी PTQ है वो डबल है OPQ का। तो अब हम ये लेंगे 90 वाला कि OPT 90 है। तो लेंगे OPT जो है वो 90 है। तो उसमें दो एंगल हैं, ठीक है। कौन सी एंगल है, एक OPQ है और एक है TPQ यानी x है। तो आप लिखोगे ये जो है ना इसके दो टुकड़े हैं, एक OPQ और एक x बराबर 90।
अब x की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, तो यहाँ पे समीकरण 1 से पुट कर दो, तो लिख दो समीकरण 1 से, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एक्स की जगह लिख दो आप 90 डिग्री और माइनस थीटा बटे 2 बराबर 90। 90 से 90 कट जाएगा, तो एंगल ओ पी क्यू बराबर, ये जो माइनस का थीटा बटे 2 उधर जाएगा, तो प्लस का थीटा बटे 2, तो यानी ओ पी क्यू बराबर आधा थीटा का। और थीटा का मान अब आप लिख सकते हो, तो थीटा हमने किसको माना था, तो पी टी क्यू, तो पी टी क्यू आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी टी क्यू। उसके बाद पी टी क्यू लिखने के बाद ये जो 2 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल पी टी क्यू प्रूफ हो जाएगा कि ये डबल हो गया ओ पी क्यू का, तो ओ पी क्यू का डबल हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक आप सब कुशल मंगल रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।